हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 5 वाटर साइकिल एंड नाउ वी रीड अबाउट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडी। वाटर बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, वाटर आपको किस फॉर्म में कितना मिल रहा है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड बाय वाटर। हमारा जो अर्थ का सरफेस है ऑलमोस्ट मतलब हम कह सकते हैं एक पार्ट को छोड़ के अबाउट ऑफ वहाँ पे क्या है, पानी से ही कवर्ड है। मोर देन लैंड है, मतलब एक पार्ट पे, और बाकी 4th पार्ट जो है टोटल वो वाटर से ही घिरा हुआ है। एंड देयर इज़ मोर वाटर देन द लैंड। लैंड से देखे जाए कंपेयर करें तो वाटर बहुत ज़्यादा है ऑन दिस अर्थ पे। वाई डू सो मैनी कंट्रीज फेस वाटर स्कासिटी। फिर भी पानी की कमी हमारी कंट्री में क्यों है। इज़ ऑल द वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस। क्या यहाँ पे वाटर जो है अर्थ पे अवेलेबल है हमारे लिए। एंड द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज परसेंटेज। एंड द जो यहाँ पे आपको वाटर दे रखा है उसकी परसेंटेज आपको दे रखी है। लाइक ओशन है, यहाँ पे इतना परसेंटेज दी है। आइस केप की परसेंटेज दी है कि 2.0 है। ग्राउंड वाटर इतना अवेलेबल है। फ्रेश वाटर आप देख सकते हैं लेक की फॉर्म में कितना कम है। इनलैंड सी यानी जो कुछ पानी ऐसा होता है कि जो लैंड के अंदर वाले एरिया में ही इकट्ठा हो जाता है, चाहे सॉल्ट लेक हो या इनलैंड। ठीक है, एक होता है जैसे बे ऑफ बंगाल है, वो आउट बाउंड्री पे है, और एक हो गया लैंड अंदर ही सी है। तो वो सिचुएशन है। सॉल्ट लेक है, एटमॉस्फेयर है, रिवर है, एंड फ्रेश वाटर इतना ही अवेलेबल है हमारे पास 1%। और इसके अंदर भी यहाँ पे ओशन का 97% है। समुद्र का पानी सेलेनाइन है, नमक ज़्यादा है जिसको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। एंड यहाँ पे बोला है डू नो फैक्ट में कि डेड सी जो इज़राइल में है सैलिनिटी 340 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर के अंदर इतना मतलब उसके अंदर नमक की क्वांटिटी है। और स्विमर कैन फ्लोट इन इट बिकॉज द इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट मेक इट डेंस। और वहाँ पे स्विमर इसलिए फ्लोट कर पाते हैं क्योंकि जो सॉल्ट का कंटेन है वो क्या है, उसको डेंस बना देता है। मेक इट डेंस, थोड़ा सा उसको क्या बना देता है, बहुत ज़्यादा डेंस कर देता है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेट बाय अ सिंपल एक्टिविटी। ये जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का आपने देखा है, कैन बी डिमॉन्स्ट्रेट बाय अ सिंपल एक्टिविटी के थ्रू हम इसको शो कर सकते हैं। ये आप एक को नीचे एक एक्टिविटी दे रखी है, ये आप इसको रीड कर सकते हैं। एंड वाटर इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। हम जानते हैं कि वाटर बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट रखता है जीवन जीने के लिए। वाटर अलोन कैन क्वेंच अवर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी। जब हम प्यास लगती है तो हमारी प्यास को कौन बुझा सकता है, सिर्फ पानी ही है जो हमारी प्यास को बुझा सकता है। नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग अ प्रीसियस रिसोर्स व्हेन वी यूज़ वाटर केयरलेसली। तो आपको ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं। यानी कि इतना इम्पोर्टेंट वाटर है जो 1% ही बचा हुआ है, और 97% तो सलाइन वाटर है, नमक का पानी है। उसके बाद भी हम बिल्कुल भी उसकी कीमत को नहीं पहचानते हैं। तो ये हमें क्या करना चाहिए, वाटर की वैल्यू को समझना चाहिए। जैसे कि इनमें न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल्स इतने सारे हैं, आते रहते हैं, और वो चीज़ें अवेयर कराते हैं कि आने वाले टाइम में वाटर की जो हमारे पास है शायद वो भी ना रहे। अब नेक्स्ट है ओशन सर्कुलेशन क्या होता है। यानी ओशन सर्कुलेशन यानी पानी का एक, जिस तरीके से आपने वाटर का सर्कुलेट देखा था कि लैंड में, ओशन में और एटमॉस्फेयर में वो इस तरीके से चलता रहता है, तो वाटर की बॉडी के अंदर ही जब कंटिन्यूसली वाटर मूव हो रहा है तो वो क्या होगा, ओशन सर्कुलेशन कहलाता है। यानी इट इज़ नेवर स्टिल, वो नहीं रुक रहा। एंड ओशन वाटर की मूविंग कंटिन्यूसली, अगर वो पानी कंटिन्यूसली मूव कर रहा है तो वो क्या कहलाता है, ओशन सर्कुलेशन कहलाता है। और किसकी वजह से, विंड की वजह से, क्योंकि विंड क्या करती है, एक्सर्ट करती है, उस पर प्रेशर लगाती है और अपने साथ पानी को आगे की तरफ धक्का मारती है। तो आपने कई बार देखा भी होगा कि जब आप सी शोर के पास बैठे होते हैं, आप अपने पैरों पे महसूस करते हैं कि ऊपर की तरफ जो लहरें जब उठ के आती हैं, वेव्स आती हैं, तो वो किस तरीके से ऊंची ऊंची वेव्स भी चली जाती हैं। सैंड ऑन द बीच, जो कि बीच के ऊपर आप सैंड देख रहे हैं, वो भी गीली हो जाती है। और ठंडी ठंडी ब्रीज चलती है, हवा चलती है। सी बर्ड्स एंड स्मेल ऑफ द सॉल्ट इन द एयर
और सॉल्ट की स्मेल भी वहाँ पे आती रहती है, म्यूज़िक ऑफ द वेव्स की साउंड सुनाई देता है। ये सारी चीज़ें हमें फैसिनेटिंग करती हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। अनलाइक द काम वाटर ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक, ओशन वाटर कीप मूविंग कंटिन्यूसली। रिवर, अगर हम पॉन्ड्स का वाटर देखें, लेक का वाटर देखें, वो बहुत शांत रहता है। लेकिन अगर हम देखें ओशन का वाटर, वो कंटिन्यूसली मूव करता है। इट इज़ नेवर स्टिल, वो कभी नहीं रुकता। द मूवमेंट दैट एकयर इन ओशन, जो मूवमेंट ओशन के अंदर एकयर होती है, कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज, उसे तो हम बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं वेव्स में, टाइड में, करंट्स में। यानी जो ये सर्कुलेशन आप देख रहे हो, इसका रीज़न है या तो जैसे कि वो सर्कुलेशन हो रहा है वेव्स की वजह से, टाइड्स की वजह से, या करंट्स की वजह से। वेव्स यानी जो आप देखते हो पानी, ये इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ता है और आप महसूस करते हो जैसे आके आप बीच पे बैठे हो और पानी आगे की तरफ आ रहा है आपकी तरफ को, और उसकी जो ऐसी लहरदार होती है, अप डाउन्स करते हुए जिगजैग बनती हैं। टाइड्स मीन्स जो बहुत ऊंची ऊंची पानी जो है बहुत ऊंचे तक चला जाता है, जैसे कि टॉल बिल्डिंग्स होती हैं 50 या 150 मीटर तक, तो हम लो टाइड्स भी और हाई टाइड्स भी कहते हैं, जिसकी वजह से बिल्डिंग्स कई बार क्या होता है डैमेजेस भी हो जाती हैं, क्योंकि जब ज़्यादा हाई टाइड्स होंगी तो। और करंट्स क्या होते हैं, तो हाई, इसमें भी लो करंट्स होते हैं, हाई कोल्ड करंट्स और वार्म करंट्स होते हैं, तो ये भी पानी को सर्कुलेट करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वन बाय वन हम इनको रीड करेंगे तो ब्रॉडली इस कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे क्या है। लेकिन ओशन सर्कुलेशन जो कि है वो मैंने आपको भी यही समझाया कि एक्चुअली में क्या है, एक एक करके समझेंगे। जैसे वेव्स के बारे में सबसे पहले हम रीड करेंगे। वेव्स क्या करती हैं, थ्रो बॉल ऑन द बीच, जैसे कि आप एक बॉल फेंकोगे बीच पे तो बॉल फॉल इनटू द वाटर में, जैसे आपने फेंका तो क्या होगा, तो आप उस चीज़ को वॉच करो। बॉल गेट अ वॉच्ड बैक टू द शोर एंड बाय द वेव्स, वो वापस उसकी जो वेव्स होती हैं उसको वापस की तरफ आपकी तरफ धकेलेंगी, फेंकेंगी। व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइज एंड द फॉल ऑल्टरनेटली, दे आर द कॉल्ड वेव्स। जब पानी राइज होता है, डाउन होता है, राइज होता है, डाउन होता है, तो दैट मीन्स ये क्या कहलाता है, ऑल्टरनेटली टाइम पे, इसे हम वेव्स कहते हैं। अब ये वेव्स जो बहुत नॉर्मल होती हैं तो वो आपको अच्छी लगती हैं ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, लेकिन जब बहुत जैसा तूफान आ रहा है तो विंड बहुत तेज़ी से ब्लो करती है एंड वेरी हाई स्पीड से। आपको पता है कि जब हवा बहुत स्पीड से होती है तो वेव्स भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ट्रीमेंडियस डिस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से। और ऐसा क्यों होता है कि भाई हाई स्पीड, क्योंकि जो विंड की जो स्पीड होती है वो बहुत हाई होती है, इसलिए वेव्स भी हाई बनती हैं। एंड अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन या अंडर वाटर लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर। या तो अर्थक्वेक आ रहा है या वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है या लैंडस्लाइड हो रहा है ओशन के अंदर, तो वो भी वाटर वेव्स को क्या करेगा, बहुत ह्यूज वेव्स बनाएगा। और फिर वो जब एक लार्ज अमाउंट का जो वाटर होता है एक जगह से दूसरी की तरफ विंड जो है उसको पुश कर रही है और डिस्प्लेसमेंट कर रही है, यानी दूसरी तरफ लेके जा रही है, तो उसको हम सुनामी कहते हैं। यानी वेव्स जो है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया है तो वो डिस्ट्रक्शन कर देता है। और ये कब होता है, जब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। एंड एज ए रिज़ल्ट ये जो वेव्स होती हैं सुनामी कहलाती हैं, क्योंकि एक बहुत लार्ज अमाउंट में वाटर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है और कोस्टल एरिया पे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। ये ऊंची ऊंची अगर इसकी वेव्स देखें 50 मीटर तक भी फॉर्म्ड होती हैं। एंड लार्जेस्ट सुनामी जो हमने मेज़र करा है 150 मीटर तक मेज़र कर चुका है, इतनी वेव्स भी जाती हैं। वेव्स ट्रैवल करती हैं स्पीड मोर देन द 700 किलोमीटर, यानी इससे भी ज़्यादा उसकी स्पीड होती है पर आवर से, 1 घंटे में इतनी स्पीड वो कवर कर लेती है जो वेव्स होती हैं। एंड सुनामी ऑफ 2004 में जो आया था उसने बहुत डिस्ट्रक्शन करा, डैमेज करा कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया पे देखे तो, क्योंकि जो वहाँ पे अंडमान और निकोबार आइलैंड है तो इसके बाद तो अगर हम देखें कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया एंड इंदिरा पॉइंट जो था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ही था एंड गॉट सबमर्ज आफ्टर द सुनामी के बाद 2004 में वो डूब गया। यानी इसको लाइट हाउस भी कहा जाता था और इस तरीके से बना हुआ था, जैसे कि बे ऑफ बंगाल में आप देखते हो ऐसे चेन है, तो सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट था आइलैंड है तो वो क्या है, वो